तो अभी हम जीओसी का फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में हम पढ़ेंगे जैसे कि हमारे पास दो कार्बन है, ये दोनों सेम ग्रुप हैं, तो ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की जो है बोथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल सेम। तो ये दोनों जो बॉन्ड बनाएंगे ये हो जाएंगे नॉन पोलर बॉन्ड। और जैसे हमारे पास दो अपोजिट ग्रुप हैं जैसे सी और सी एल, तो यहाँ पर हमारा डेल माइनस और डेल प्लस चार्ज आएगा। ये डेल माइनस और डेल प्लस मतलब पार्शियल चार्ज होता है। ये क्या जो हमारा क्लोरीन है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। देन कार्बन, तो यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा ये हमारा होगा पोलर बॉन्ड। अगर दो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम हमारे कंबाइन होते हैं तो हमारे नॉन पोलर बॉन्ड बनाते हैं। सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। और अगर जो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले बॉन्ड बनते हैं तो वो होते हैं पोलर बॉन्ड। तो हम इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिख सकते हैं जैसे इफ पोलैरिटी इज क्रिएटेड in non-polar bond due to polar bond, it is called inductive effect. इसके कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट को हम IE लिख देंगे। इंडक्टिव इफेक्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट inductive effect rotates through सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेट होता है, पाई बॉन्ड के अलोंग नहीं हो सकता रोटेट उसमें, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लूज बॉन्ड होता है, काफ़ी ज़्यादा टाइट बॉन्ड होता है, तो इस वजह से उसके साथ वो रोटेट नहीं हो सकता। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इंडक्टिव इफेक्ट leads to polarization। नेक्स्ट पॉइंट पर हम आते हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट इसमें क्या होता है कि जब इंडक्टिव इफेक्ट हो रहा था उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन स्टिल प्रेजेंट उस पर होते हैं उनके ओरिजिनल ऑर्बिटल पे। और ये इंडक्टिव इफेक्ट जो होते हैं वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होते हैं। मैं आपको शॉर्ट में ही चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप जल्दी ग्रैब कर सकें। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है इसका असर कम होता रहता है। जैसे कि हम माने कि हमारे पास ये कार्बन चेन दी गई है, नीचे करते हैं कार्बन 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 और क्लोरीन। अगर इस पर
इफेक्ट 0.1 है, तो फिर यहाँ पर भी 0.1 रहेगा, इन दोनों बराबर है। फिर उसके बाद 10% लगने लगेगा, 0.01, फिर 0.001, ऐसे आगे आगे 10% कम होता रहता है। इस तरह से रहता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे हमारे जो चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो ज़्यादातर है जैसे माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट और में ऐसे है कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है ग्रुप में से, किसी भी कंपाउंड में से अपनी तरफ खींचता है। और माइनस आई इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है। जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी कंपाउंड एलिमेंट जितना ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा चेन में। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ OR2, R मतलब हमारी कार्बन चेन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है सबसे। उसके बाद आता है हमारा NF3, फिर आता है हमारा ये जो मैं ये डैश बना रहा हूँ ये बॉन्ड है, इसकी इधर चेन रहती है ऐसे, NR3 पॉजिटिव चार्ज, NH3 पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से सीरीज रहती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स करने हैं, चलो तो एग्जांपल से पहले ये देखते हैं। फ्लोरीन होता है हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज देख रहे हैं, पहले फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर हमारा था ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर OR ग्रुप और फिर अल्कोहल ग्रुप। अगर हम करें हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं तो सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहता है हमारा sp ऑर्बिटल, फिर हमारा आता है sp2 ऑर्बिटल, फिर आता है हमारा 2sp2, जैसे विनाइल जो होता है उसमें हमारा 2sp2 रहता है। और सबसे कम मतलब यहाँ से एग्जांपल से समझ लेते हैं इसे हम, जैसे ये है, ये हमारा sp है, और इस तरह से हम बेंजीन अटैच करते हैं किसी के साथ तो वो हमारा विनाइल ग्रुप होता है, फिनाइल ग्रुप। और ये हमारा है अल्काइल ग्रुप। ये sp2 है, ये 2sp2 है। और एक हमारा होता है हाइड्रोजन, सबको पता ही है, ये ना ही I+ इफेक्ट शो करता है ना ही I-, ना किसी को इलेक्ट्रॉन देता है ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है, ये अपने मस्त में रहता है। ये है विनाइल। और जैसे हम आगे पढ़ेंगे हमारे पास रहेगा +I इफेक्ट भी एक है, +I इफेक्ट। तो +I इफेक्ट जो होता है हमारा वो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है, ठीक उसके अपोजिट -I इफेक्ट की इंक्रीज। और सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। -I हमारा था इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन देता है अपनी तरफ से दूसरी तरफ, दूसरे किसी एलिमेंट कंपाउंड के अंदर इंटरनली। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा CH2 नेगेटिव, NH नेगेटिव, O नेगेटिव, ये बॉन्ड बन रहा है, डैश का मतलब बॉन्ड है, ये ऊपर है नेगेटिव चार्ज। ये आपको सीरीज दे रहा हूँ, ये जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग +I इफेक्ट शो करते हैं ये सब। और एक और एग्जांपल अगर हम लें, एग्जांपल लिए तो
CH3 ये हमारा है 3 डिग्री कार्बन चेन। और अब हमारी है ये CH3, ये हमारा 2 डिग्री कार्बन चेन। देखिए हाइड्रोजन को तो सबसे पीछे रहना है, क्योंकि ये ना किससे रहता है ना इसका माइनस आई इफेक्ट होता है कुछ, ना प्लस आई इफेक्ट होता है। ये 1 डिग्री है और इसको हम लोग 0 डिग्री लिख सकते हैं, और ये तो 0 है। तो इसमें अगर हम सीरीज देखेंगे तो मैंने पहले दिखाया सबसे ज़्यादा स्टेबल ये रहेगा हमारा थर्ड, ये 3 डिग्री कार्बन चेन। फिर आते हैं हमारे 2 डिग्री कार्बन चेन, फिर 1 डिग्री, 0 डिग्री, एंड देन हाइड्रोजन हर किसी सीरीज में लास्ट में आता है। तो अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। मैं अपने कैमरा को सेट कर दूँ। ओके, तो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट की। कैमरा थोड़ा मूव कर रहा है, एक सेकेंड। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, IE। मैंने आपको पहले बता दिया, इसका मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट। तो एप्लीकेशन में हम देख लेंगे, पहले देखेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन की है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के और पोटेंशियल एनर्जी। और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 बाय R3। और इसको हम टोटल करके इस तरह ले सकते हैं कि इसका मतलब है इंक्रीज, मतलब चार्ज इंक्रीज होता है तो एनर्जी इंक्रीज होती है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जो प्लस आई है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इसका एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था CH3 पॉजिटिव। और जो आई नेगेटिव है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचता है ये। और जो इसके एग्जांपल हो सकता है हमारे CH3+, इसमें चार्ज इंक्रीज हो रहा है और स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। चार्ज इंक्रीज होता है माइनस साइन में तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। और यहाँ पर हमारा चार्ज डिक्रीज हो रहा है और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए यहाँ पर हमारा CH3+ के बजाय हमारा होता CH2 नेगेटिव, तब ये हमारा स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है इसकी, मोर चार्ज डिक्रीज। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं यहाँ पर। और एक हमारा है ऐसे स्टेबिलिटी को हम ओवरऑल करके इस तरह समझ सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, माइनस आई इफेक्ट जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो जो मैंने आपको पढ़ाया है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।